हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी तो TFTM। अभी करंट की बात करूं तो 1 से 2-3 घंटे हो चुके हैं। जैसे ही मॉर्निंग में उठे हैं तो अपना माइंड आपका नम आउट फील कर सकते हो। ठीक है, बार बार आपको नींद आ रही है और बार बार आपको हेडेक हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपके पार्टनर के द्वारा, तो आप नम आउट फील कर सकते हो। आप लोग को लगेगा कि कुछ डिसीजन लेना चाहिए, मैं डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, मैं कहाँ पे मेरी ब्लॉकेज है। वो उस ब्लॉकेज के ऊपर सर्चिंग मोड पे जा सकते हो आप भी और आपके पार्टनर भी। कहीं ना कहीं ये आपको ओवर थिंकिंग से वजह से सर में दर्द हो रहा है और कहीं ना कहीं आपको अब डिसीजन लेना है फाइनली। तो आपका आज माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है और बहुत सारे काम है जहाँ पे आप जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये करना सही होगा, गलत होगा, क्योंकि आपको 3D के साथ भी बैलेंस करना है। आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, आप कुछ भी करना चाहते हो लेकिन बैलेंस करके करना चाहते हो। तो शायद वो अभी बैलेंस ना करने की वजह से ही ओवर थिंकिंग चल रही है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए ही ओवर थिंकिंग चल रही है। अगर मैं आपके पार्टनर की राइट नाउ की बात करूं तो आपके पार्टनर जहाँ जहाँ फंसे थे वहाँ वहाँ दिख रहा है कि मैं अपने पार्टनर को छोड़ नहीं सकता, कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस पार्टनर के साथ मेरी लाइफ है, इस पार्टनर के साथ मेरी डिज़ायर्स हैं, मेरे सपने हैं, मेरे ड्रीम, जो भी आप कह सकते हो, डे ड्रीमिंग कहो, अपना फ्यूचर कहो, सब इस पार्टनर के साथ है। तो मैं जब इस पार्टनर के साथ जाना चाहता हूँ तो मैं फिर दूसरे कर्म बंधनों में बंध के किसी और की लाइफ क्यों खराब करूँ। कहीं ना कहीं ये डिसीजन मेकिंग टाइम चल रहा है और थर्ड पार्टी अगर आपको दोनों को अलग करने में लगे, किसी भी तरीके से आपको लगता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में एक थर्ड पार्टी को खड़ा कर दिया गया है या एंगेजमेंट मैरिज की बात की गई है, तो आपके पार्टनर वहाँ से जैसे सोचते हैं कि अगर मैंने अगर यहाँ कर ली तो यहाँ मेरा हमेशा के लिए मेरी पार्टनर चली जाएगी जिसके बिना मैं रह नहीं पाऊँगा। कहीं ना कहीं आपकी सोल ने आपको एक्सेप्ट किया है कि नहीं, मैं अपने पार्टनर के साथ जाऊँगा, जो मर्जी हो जाए। जब मैं किसी और के साथ गलत नहीं करना चाहता और मैं अपने पार्टनर के साथ भी गलत नहीं करना चाहता, तो राइट नाउ यही एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि 3D के लोग अचानक से आपके ऊपर टॉर्चर कर सकते हैं, आपके घर में कलेश हो सकता है, वाद विवाद स्टार्ट हो सकते हैं, हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन वो बैलेंस करना चाहते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे मैं वो बताना चाहूँगी, आपके कर्मा बैगेज का जो भांडा फोड़ होता है, जैसे कि हर एक आपको सोसाइटी से लड़ना है, ये छोटी बात नहीं है। आपके पार्टनर को पूरी सोसाइटी के साथ आपके लिए फाइट करना है, इसीलिए आपकी लाइफ में भी वो क्रिएशन होगी। वहाँ से जीरो होगा तो आपके साथ भी वो चीज़ें जीरो लेवल पे आएंगी। तो दोनों ही रेडी रहिए। डिसीज़न उनका नहीं, डिसीज़न आपका भी होगा। अगर आपने फ्यूचर देखा है दोनों ने, तभी यहाँ पे चीज़ें घटित होंगी। तो सर्चिंग मोड पे जाते हुए और सेपरेशन एंड करने के लिए आपके पार्टनर कुछ भी करने को रेडी हैं। अगर आपके नो कांटेक्ट हैं तो वो कांटेक्ट जोन में आ सकते हैं, लेकिन अभी वो 3D के साथ पूरे झुलस रहे हैं, मतलब कि उनके ऊपर चारों तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। ठीक है जी, कहीं ना कहीं उनके ऊपर कहीं ना कहीं से भी ब्लेम किया जा रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अभी तक आपके लिए कभी कदम उठाया ही नहीं था, लेकिन ये फाइनली स्टेज है जहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, उनकी सोल जो है वो क्रेविंग कर रही है, मुझे इसके बिना रहना नहीं है। और बॉडी लेवल पे आपकी बॉडी जो है वो 3D के बस में है, तो वहाँ पे भी दोनों को एक अलाइनमेंट में लाने की कोशिश की जा रही है। तभी मैंने बोला यहाँ लड़ाई झगड़े, माइंड बॉडी सोल तीनों लेवल अलग अलग पहले काम कर रहे थे, डिटैच किया, अलग अलग लेवल पे वर्क किया है, लेकिन जब आपकी सोल ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं रह ही नहीं सकता, तो अब यहाँ पे अलाइनमेंट का काम शुरू होगा, बैलेंस किया जाएगा। तो अपने अपने हिसाब से देखिएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर को भी, अगर आपके पार्टनर ने भी बोला हो कि आप अपने पार्टनर से डिवोर्स ले लें या आपके कुछ भी आप डिटैचमेंट करो, या उनके फादर फिगर हैं जो उनको ज़्यादा ही तंग करें, थर्ड पार्टी मैन पावर है कोई, चाहे वो आपके थ्रू हो सकती है या उनके घर के थ्रू हो सकती है, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है, दबाव डाल रही है, उनसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उन लोगों की वजह से देखो, जब घर में सिचुएशन ही ठीक नहीं होती तो इंसान सबसे पहले अपने पार्टनर का सोचेगा जहाँ पे उनकी लॉयल्टी है, और वहाँ क्राइंग एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो सकती है। वो रियलिटी में आपके पार्टनर के भी स्थिति की बात, कंडीशन की बात करूँ तो कंडीशन ठीक नहीं है। मैंने बोला ना, ओवर थिंकिंग, क्राइंग एनर्जी, हेडेक, बॉडी में पेन, ये सब वही
आपकी बॉडी को आपके आत्मा जैसे आपकी सोल के साथ कनेक्ट करने के लिए सब किया जा रहा है, ताकि वो बॉडी भी आपके साथ डिसीजन ले। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड अभी हिला हुआ है, मतलब कि काम चल रहा है ओवर थिंकिंग का, डिसीजन मेकिंग टाइम, इसलिए उसको भी वहाँ पे भी आपको तीनों लेवल पे अपने बात करूँगी तो तीनों ही लेवल एक अलाइनमेंट में आने वाले हैं। लेकिन अभी प्रोग्रेस चल रहा है, अप डाउन चल रहा है। इस वजह से आपको क्राइंग एनर्जी, हेडेक, नंब आउट आप फील कर सकते हो। आपका मन नहीं करेगा किसी से बात करने का, एक्स्ट्रा बात करने का। आप टाइम को बैलेंस करेंगे अपने 3D के हिसाब से। डिटैचमेंट फुली फील कर सकते हो। आपको लगेगा सब छोड़ छाड़ के मुझे चले जाना है, मुझे नहीं रहना, मेरा पार्टनर है, मुझे उसी के साथ कंप्लीट फील होता है, मैं उसी के साथ जीवन जीऊँगा। तो वो भी एक डिसीजन मेकिंग टाइम में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं दो चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, अब करूँ तो क्या करूँ। ठीक है जी। और हाँ, इस चीज़ का डेविल भी अटैक हो सकता है, डेविल भी रूप बदल के आपके साथ क्रिएशन कर सकते हैं। ठीक है जी, डेविल इस चीज़ में आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। जो भी काम करो पॉजिटिव होके और बैलेंस करके। अगर कोई घर में कलेश होता है और आपको डिसीजन बार बार बोला जा रहा है कि डिसीजन बदलो बदलो बदलो, और आपको लगता है कि कंफ्यूज कर दिया जाए, तो डिसीजन एक ही लेना, डीएम को ही चुनना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इल्यूजन क्रिएट किया जाएगा, आपको लालच दिया जा सकता है, एडिक्शन में फंसाया जा सकता है। आप डेविल जो होते हैं ना, वो अपने हर एक पावर का यूज़ करेंगे, क्योंकि फाइनल स्टेज जितनी बड़ी होगी उतना ही बड़ा आपका डेविल अटैक हो सकता है। तो घर वालों तो वैसे ही आपके अगेंस्ट खड़े हैं, वो डेविल का भी काम हो सकता है, मैनिपुलेशन का। तो घबराना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी चीज़ों से डरना नहीं, आपने डिसीजन एक ही लेना है, गो विद द फ्लो, सरेंडर। नहीं समझ आए तो, और नहीं तो चूज वन अपने पार्टनर को ही करना है। वो सोल आपके लिए क्रेविंग कर रही है और आपकी सोल रेडी है, अलाइनमेंट का काम चल रहा है। तो ये आपके ऊपर तय है कि आप कितने वीक होते हैं या आगे बढ़ते हैं, वो आपके ऊपर तय होगा। आपका इनर वर्क अब बोलेगा, जो आपने हीलिंग्स ली हैं वो अब बोल सकती हैं। ठीक है जी। तो फिलहाल अभी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा अपडेट दूँ, मेरा भी बहुत ज़्यादा हेडेक है, इसलिए मैं आज वर्कआउट करने में थोड़ा स्लो चलूँगी। लेकिन जिन्होंने बुकिंग करानी वो बुकिंग करवा सकते हैं 17 पोर्टल की। तो कल लास्ट डेट होगी 16 को। ठीक है, तो जिनको पोर्टल लेना हो वो जल्दी से जल्दी पोर्टल बुक करवा लीजिएगा। ठीक है जी। तो फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।